यहाँ पे हम लोग 8th स्टैंडर्ड का साइंस का 5th लेसन स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने 4th लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और ये अपना नेक्स्ट लेसन है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसका कंसेप्ट आपको आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में भी है। ओके, तो इसको ठीक से लर्न करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो इनसाइड द एटम, लेसन का नाम है इनसाइड द एटम। ओके, अभी देखो ये पेन है मेरे पास। ओके, ये पेन बना हुआ है सर्टेन पार्टिकल से, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। पेन यानी मैटर, इसको बोलेंगे मैटर, सब्सटेंस, मैटर। ये बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, और उस स्मॉल पार्टिकल को क्या बोला जाता है? दैट स्मॉल पार्टिकल इज नेम्ड एज एटम। क्या बोला जाता है? एटम। स्मॉल पार्टिकल को क्या बोला जाता है? एटम। ओके, अभी ये हम लोग को पता है, इसको एटम बोला जाता है। अभी उस एटम के अंदर क्या रहता है वो भी हम लोग को पता है। प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, जो रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट में, ये अभी हम लोग को पता है। मगर जब सिर्फ सब्सटेंस के बारे में पता था, एटम के बारे, सब्सटेंस के, मैटर के बारे में पता था, मगर वो किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल, उसको एटम बोला जाता है। या फिर उसके अंदर क्या होता है, कौन से एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये तब जमाने में पता नहीं था। जब इसके ऊपर स्टडी किया गया तब धीरे धीरे पता लगने लगा कि क्या क्या है स्मॉल पार्टिकल, यानी उसका नाम क्या दिया गया और उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो इस लेसन में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवरी किया। ओके, तो क्या दिया है यहाँ पे? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर किससे बनता हुआ है? बनता है मॉलिक्यूल से। ओके, एंड मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द एटम। ओके, तो सबसे छोटा एटम एक साथ आते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम एक साथ आया तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया। क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आया तो सब्सटेंस बन गया, यानी पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। बहुत सारा पानी बन गया। ओके, यानी मैटर बन गया। ओके, दैट इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, यानी क्या? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, मैटर का छोटा पार्टिकल, यानी क्या? एटम। Atom is the smallest particle of the element which retain its chemical identity in all physical and chemical changes. Okay, atom उसका identity, chemical identity change नहीं करता। Okay, अगर किसी में भी जाए वो चेंज नहीं करता। वाटर में गया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक साथ आया तो वाटर बनता है। ओके, मगर उस वाटर में ऑक्सीजन अपना आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करता है, वो ऑक्सीजन ही रहता है। हाइड्रोजन अपना आइडेंटिटी मेंटेन ही करता है, वो हाइड्रोजन ही होता है। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस नहीं होता। ओके, उनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग सर्टेन एग्जांपल देखेंगे। ये चार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, ऐसा बहुत बड़ा चार्ट है। क्या क्या उन्होंने सर्टेन एग्जांपल दिए, मैंने सब एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं दिए, सर्टेन एग्जांपल्स दिए। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है वाटर का। ओके, क्या क्या दिया है उन्होंने? ये नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर्मूला। ओके, वाटर का फॉर्मूला H2 है। नेक्स्ट दिया है इज एन एटम। वो पूछ रही है एटम है क्या? नहीं। वाटर क्या है? एटम है क्या? एटम नहीं। एटम क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल एलिमेंट यानी एटम। तो ये एटम है क्या? नहीं। इज एन मॉलिक्यूल, इज अ मॉलिक्यूल तो है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब एक, दो से ज्यादा एटम एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है एंड ऑक्सीजन एटम। तो जब एटम एक साथ आते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल। तो वाटर इज अ मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। अभी नेक्स्ट पूछा है उन्होंने, ये जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है क्या? नहीं, सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं, दो अलग-अलग एटम से बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच आर द टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम से बना हुआ है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। यस, इस मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो एक मार्क किया है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला ये एलिमेंट है क्या? नहीं, एलिमेंट नहीं। तो ये क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। ओके, कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोगों ने दिया है ऑक्सीजन। क्या दिया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? O2। ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाता है? O2। हाइड्रोजन H2। ओके, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। हमेशा गैसेस जो रहते हैं उनको ऐसा लिखा जाता है। इज एन एटम? नहीं, ये एटम नहीं। एटम क्या बोला मैंने? सिंगल एलिमेंट। सिंगल, आप बोलोगे यहाँ पे सिंगल ही है, ऑक्सीजन ही है। नहीं, मगर देखो दो ऑक्सीजन,
एक ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ एक ऑक्सीजन होता तो एटम में आता। ओके, तो ये क्या है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो या दो से ज्यादा एटम, दो या दो से ज्यादा एटम। तो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो सेम एटम है, दोनों ऑक्सीजन है, तो O2 बन गया। ओके, तो इट इज अ मॉलिक्यूल। क्या दिया है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। यस, इसमें क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम है, दोनों क्या है, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है। नेक्स्ट है हेलियम। क्या है, एटम। देखो सिंगल हेलियम है, एटम। मॉलिक्यूल तो नहीं है। सिंगल टाइप ऑफ एटम, यस, सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, H2। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम ही आएगा। नेक्स्ट अमोनिया, NH3। NH3 एंड H2 सेम आएगा। ये देखो इसमें दो टाइप के एटम्स है, दो टाइप के एटम्स है, तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। और ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड। एंड नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन और हेलियम सेम आएगा, आर्गन और हेलियम सेम। आर्गन क्या है, एटम। ओके, सिंगल टाइप ऑफ एटम, और वो एलिमेंट में आएगा। किसमें आएगा, एलिमेंट। सिंगल टाइप ऑफ एटम तो एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में जिसको आप लर्न कर सकते हैं। इंडियन फिलोसोफर कनाब, ऋषि कनाब, ओके, 6th century, okay, stated that there is a limit to divide the matter into smaller particles. Okay, smaller particle जो रहते हैं, limit to divide the matter into smaller particle. Matter को smaller particle में divide करने के लिए certain limit होता है. The individual particle that constitutes matter were namely by Kanab Muni as a परमाणु. परमाणु, okay, तो smallest particle को नाम क्या दिया, smallest particle of matter, जिन्होंने ऋषि कनाब ने क्या नाम दिया था, परमाणु. ओके, परमाणु का मीनिंग क्या है, मीनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. तो मैटर, ओके, उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ऐसा बोल रहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम क्या दिया है, परमाणु, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स. क्या बोलते हैं, एटम्स. ओके, he also stated that the परमाणु is a indestructible. ओके, तो परमाणु ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रिटस. ओके, ग्रीक फिलोसोफर. ओके, कौन सा सेंचुरी, 5th century. Stated that the matter is made up of small particles and these cannot be divided. Okay, उन्होंने भी क्या बोला, मैटर किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल. किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. ओके, एंड इट कैनॉट बी डिवाइड, इट कैनॉट बी डिवाइड. ओके, the smallest particle of matter was named by Democritus is atom. तो उन्होंने इस smallest particle को क्या नाम दिया, atom. ओके, ऋषि कनाब ने क्या नाम दिया था, परमाणु. ओके, in a Greek language atomos means the one which cannot be cut. ओके, तो एक कौन से थे, ग्रीक फिलोसोफर. ओके, तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में उसको नाम दिया. क्या नाम दिया, एटम. ओके, उसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम. ओके, उसको ग्रीक में बोला जाता है एटोमॉस. तो एटोमॉस से ये एटम वर्ड है. एटोमॉस से कौन सा वर्ड है, एटम. तो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या होता है, मींस वन व्हिच कैन नॉट बी कट. ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर कट नहीं कर सकते, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड, व्हिच कैन नॉट बी कट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, क्या है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, कब, इन 1803. 1803 में उन्होंने एक अपना थ्योरी बताया. इज सेलिब्रेटेड एटॉमिक इज, और उनके थ्योरी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थिंग क्या है, ओके, क्या बोलते हैं डाल्टन्स, क्या बोलते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. तो मेरे पास ये मैटर है, ये किससे बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल. वो स्मॉल पार्टिकल यानी क्या, एटम्स. एंड एटम आर इनडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल. ओके, ये एटम से बना हुआ है, मगर इस एटम्स को फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसको
कट नहीं कर सकते। ओके, ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट आर अलाइक। ओके, तो सब एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, of element are alike while the different element have a different atoms, while the different element have a different atom, different element के अलग अलग एटम थे। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, ओके, उसके सब एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, दूसरा एक एलिमेंट है, उसके सब एटम्स क्या रहेंगे, सेम विद द डिफरेंट मास, और उसका मास भी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास अलग अलग रहेगा। ओके, A bundle laddu is found to have an internal structure. Okay, अगर आप बूंदी का लड्डू लेते हो तो देखो उसमें क्या रहता है, बूंदी का लड्डू यानी क्या, छोटा छोटा बूंदी एक साथ अटैच रहता है उसको। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे बूंदी जो रहते हैं, छोटे छोटे गोले रहते हैं, वो एक साथ अटैच होकर एक बड़ा बूंदी का लड्डू बनता है। ओके, इट इज फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे बूंदी एक दूसरे को स्टिक करके बनाया जाता है। द बूंदीज टू ईच अदर। ओके, the solid ball broadly speaking does not have any internal structure। अगर हम लोग एक solid structure लेते हैं, ओके, तो उसके अंदर internal space नहीं होता। ओके, क्योंकि उसके particles एक दूसरे को ऐसे हम लोग बोलते हैं कि एकदम चिपक के बैठते हैं, तो उसके बीच में दो पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता। The atom as described by Dalton turned out to be a hard solid sphere with no internal structure। तो डाल्टन ने जो एटम को डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिस्क्राइब कैसा किया, वो एक सॉलिड सब्सटेंस है ऐसा उन्होंने बोला, और उसके बीच में, ओके, वो सॉलिड सब्सटेंस है और उसके अंदर स्पेस नहीं है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ स्पेस ही नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं। ओके, सिर्फ वो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड का क्या है, स्फीयर, यानी एक गोला है। ओके, मगर उसके अंदर कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द एटम। तो डाल्टन बोलते हैं कि जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली पूरे उस एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे एटम में वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। जबकि अभी हम लोग को पता है कि एटम का मास किसमें रहता है, उसके न्यूक्लियस में। मगर जब डाल्टन ने बोला गया, जब इसके ऊपर स्टडी किया गया, तो वो उन्होंने बोला था कि उस एटम का मास पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट द साइंटिस्ट J.J. Thomson, next J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside the atom have a mass 1800 times less than the hydrogen atom। Okay, next scientist J.J. Thomson, डाल्टन के बाद उन्होंने क्या बोला, डाल्टन क्या बोलते हैं, एटम के अंदर कुछ नहीं, एटम एक इंडिविजुअल पार्ट है, ओके, और उसको हम लोग कट नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ स्पेस नहीं है और उसका मास पूरे एटम में डिवाइड हुआ है। ओके, यूनिफॉर्मली डिवाइड हुआ। J.J. थॉमसन ने बोला नहीं, एटम के अंदर क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, और जिसका मास, उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास 1800 टाइम्स लेस है हाइड्रोजन एटम से। ओके, उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास कितने टाइम से, 1800 टाइम से कम है, किसके एटम से, हाइड्रोजन एटम से कम है। ओके, later this particle were named as electron। बाद में इस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओके, कॉमन सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, यानी उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी चार्ज नहीं, चार्जलेस। Obviously the molecule of the substance and the atom which combine chemically to form the molecule are electrically neutral। okay, जब molecule बनता है तो atom से बनता है। अगर ये बोल रहे हैं कि atoms क्या है, electrically neutral है, क्या है, electrically neutral, तो atom एक साथ आने से molecule बनता है, तो molecule भी क्या रहेगा, electrically neutral ही रहेगा। Next scientist है थॉमसन। ओके, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, उन्होंने क्या दिया, एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया ऑफ एटम। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ द थॉमसन इन द ईयर 1904। He is the first model of atomic structure। ओके, एटम कैसा रहता है वो सब हम लोगों ने प्रीवियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा होता है,
मगर एटम एक्चुअली दिखता होगा कैसा, उसका एक मॉडल दिखा है, एक पता है कि ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया उन्होंने, वो स्ट्रक्चर दिया है, इन्होंने दिया है, थॉमसन ने दिया है। ओके, वो क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटम। वो क्या बोलते हैं, एटम एक ऐसा सब्सटेंस है, ओके, एक पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ होता है पूरा, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it। ओके, अगर हम लोग वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं, ओके, उन्होंने वाटरमेलन के साथ ही उसका कंपैरिजन किया, वाटरमेलन का एग्जांपल ले लो, ओके, वाटरमेलन है ना एटम, वो क्या बोलते हैं, थॉमसन क्या बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उस वाटरमेलन का रेड पार्ट, अंदर का रेड पार्ट देखो पूरा भरा होता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, नेगेटिवली चार्ज आर एम्बेडेड इन इट, ऐसा वो बोलते हैं। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज यानी क्या, सीड्स, देखो वो सीड्स किसमें रहते हैं, उस रेड पार्ट के अंदर, रेड जो पार्ट रहता है, ओके, उस पार्ट के अंदर देखो कैसे रहते हैं, सीड्स रहते हैं काले कलर के। तो वैसे ही उन्होंने उस मॉडल को उसी तरह रिप्रेजेंट किया, वाटरमेलन की तरह रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो द मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एटम, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, the distributed positive charge is balanced by the negative charge of the electron। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करता है, नेगेटिव चार्ज बैलेंस करता है, therefore atom becomes electrically neutral। तो उन्होंने बोला है इसीलिए वो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है, यानी दोनों चार्ज क्या हो जाते हैं इससे, इसके लिए ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा उन्होंने बताया थॉमसन। ओके, उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बताया जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, तो डायग्राम में देखेंगे, ओके, तो ये देखो ये एटम है, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो और उसके अंदर ये एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज है, एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया एटम, ओके, जो अभी तक किसी ने भी दिखाया नहीं था। ओके,